गुड इवनिंग मेरे प्रिय स्टूडेंट, मैं सूरज सिंह। आज आपके लिए आपके एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए प्लस आपके ज्ञान के लिए आपके हिंदी व्याकरण चैप्टर कारक पे बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे मैं आप तक अपनी बात को पहुंचा सकूं और आप लोग इससे लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज का जो मेरा चैप्टर है मुख्य रूप से हिंदी व्याकरण के ऊपर है। ठीक है, हिंदी व्याकरण चैप्टर आपका कारक है। कारक क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके चिन्ह क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसको हमने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। आप लोग ध्यान से मेरी बात को सीखना और सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, क्रमशः हम एक करके आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कारक की परिभाषा, यानी कारक को अगर आपके एग्जाम में आता है कारक की परिभाषा क्या होती है लिखिए, तो आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो है कारक की परिभाषा। ठीक है, तो कारक की परिभाषा में हम लोग लिखेंगे संज्ञा या सर्वनाम का। ठीक है, संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, ये आप जानते हैं। तो कारक की परिभाषा में होगा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, ठीक है, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है। यदि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें वाक्य के दूसरे शब्द के साथ में उसका संबंध ज्ञात होता है, उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, आइए इसको हम लोग अभी एग्जाम्पल से एक एक करके समझेंगे। पहले यहाँ पे आप लोग परिभाषा ध्यान से देखिए कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है, मालूम होता है, उसे कारक कहते हैं। अभी कारक मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। आपकी हिंदी में 8 प्रकार के कारक बताए गए हैं। उसके चिन्ह क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका है कर्ता कारक, जो कि सब्जेक्ट होता है। कर्ता मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं। दूसरा आपका है कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान कारक, छठा आपका है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और अंतिम में आपका 8वें नंबर पे आता है संबोधन कारक। ठीक है, तो कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। इसके एग्जाम्पल जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पे देखिए ने कारक का प्रयोग हुआ है, तो ये ने कारक जो है ये कर्ता कारक के अंतर्गत आएगा और इसका चिन्ह ने यहाँ पे लगा हुआ है। तो राम ने पुस्तक पढ़ी, तो कोई पूछता है राम में कौन सा कारक लगा है, तो आप बताएंगे ने कारक है। फिर दूसरा आपका है कर्म कारक। कर्म कारक को हम लोग का चिन्ह होता है को। जैसे राम को पुस्तक पढ़ाओ, तो यहाँ पे देखिए राम शब्द में को कारक लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कौन सा कारक है, तो आप आसानी से बता सकते हैं ये को कारक है, क्योंकि कर्म कारक का चिन्ह को होता है। फिर है करण कारक, जिसका चिन्ह से होता है, से द्वारा। तो से द्वारा जब हम यूज करेंगे तो वह होगा वह रेलगाड़ी से कूद गया, तो वह रेलगाड़ी से स्कूल गया, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो रेलगाड़ी से जब हम जाएंगे तो रेलगाड़ी के द्वारा जाएंगे, रेलगाड़ी भी साथ में रहेगी, हम भी रहेंगे, तो यहाँ पे से कारक होगा, जिसको हम लोग करण कारक के अंतर्गत रखेंगे। फिर आपका है संप्रदान कारक। संप्रदान मतलब इसका चिन्ह होता है के लिए। ठीक है, के लिए, जैसे वह मेरे लिए फल लाया, तो यहाँ पे देखिए के लिए शब्द आपका आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है संप्रदान कारक का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में आपका है 5वें नंबर पे अपादान कारक। अपादान कारक का मतलब होता है से अलग, यानी अलग होने का भाव। तो यहाँ पे जैसे वृक्ष से फल गिरा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब वृक्ष से फल गिरेगा तो वृक्ष से फल अलग हो जाता है, इसलिए यहाँ पे अलग होने का भाव प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अपादान कारक। ठीक है, ऐसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल बनेंगे, आप लोग बना सकते हैं। फिर आपका है 6 नंबर संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की। ये 3 चिन्ह जहां भी प्रयोग किए जाएंगे उसको हम लोग संबंध कारक के अंतर्गत रखेंगे। जैसे यह रामायण की पुस्तक है, तो यहाँ पे देखिए रामायण के और पुस्तक के बीच में की कारक लगा हुआ है, जो कि संबंध बताने का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पे और जो है की संबंध कारक के अंतर्गत आएगा। फिर आपका 7 नंबर पे है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर। ठीक है, ये 2 चिन्ह जहां भी लगेगा वहां पे अधिकरण कारक का प्रयोग होगा। तो अधिकरण कारक का चिन्ह होगा में पर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, तो यहाँ पे देखिए पर शब्द आया है जो कि अधिकरण कारक का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। फिर अंतिम में एक कारक होता है संबोधन कारक।
जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है उसका चिन्ह होता है हे अरे, जैसे हे प्रभु, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ भी वो संबोधन के अंतर्गत आएगा तो इस तरह से मुख्य रूप से कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। उनकी परिभाषाएं, कारक के नाम, उसके चिन्ह और उदाहरण यहाँ पे लिखे हुए हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। अगर आप सब लोग इसको समझ गए हैं तो इस वीडियो को अपने सभी मित्र तक शेयर करें, जिससे सब तक मेरी बात पहुंच सके और हम लोग हिंदी का विस्तार कर सकें। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कुछ कमी दिखाई दे तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख के बताएं, जिससे मैं उसमें सुधार कर सकूं। बस आज का मेरा वीडियो यही तक था। धन्यवाद।